नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है सिंपल वीएन बीपीएससी में। आज हम करने वाले हैं सीटेट से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सीटीपी के प्रश्न हैं सभी। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि ऑप्शंस के अनुसार से जो है कैसे आप राइट आंसर को चूज करेंगे। इसकी ट्रिक भी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा प्रश्न है, दोनों में डिस्कस करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में हम डिस्कस करते जाएंगे। हमारा प्रश्न है, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपके ऑप्शंस हैं, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की ये जो है ये सही है आपका। और सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित जीन द्वारा जो है पूरी तरह से निर्धारित नहीं होती है। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और देखिए, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे की किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं। सभी जन्मजात विकार को जो है ये दूर नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन 3 भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ओवरऑल डेवलपमेंट में भूमिका निभाती है, पर्यावरण सिर्फ भाषा विकास में ही नहीं। इसलिए आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। देखिए, सीडीपी के प्रश्न करने से पहले जो है या किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी करने से पहले जो है आप इस बात का ध्यान रखिए कि सेंटर को जो है सेंटर में जो है आपको शिक्षा जो है अब बाल केंद्रित हो गया है, और बच्चे जो है वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले जो था शिक्षक महत्वपूर्ण थे, लेकिन अब जो है बच्चे महत्वपूर्ण है। इसलिए जो है बाल केंद्रित शिक्षा पर जो है ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, और इस बात का आप ध्यान रखेंगे। कुछ भी हो जाए लेकिन बच्चे के हित में जो ऑप्शन है वही करेक्ट होगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ भी आपका फर्स्ट में जो है करेक्ट आंसर आपका वही होगा, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट वाला, ठीक है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कही नहीं जा सकती है। आपके ऑप्शन है, विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। देखिए, विकास गुणात्मक चरणों में होते हैं, ये करेक्ट है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये भी सही है, क्योंकि जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चे जो है नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये गलत है। और आपका जो है बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये भी सही है। जीन पियाजे के अनुसार जो है इसमें आपको पूछा गया है क्या सही नहीं है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहमन्यता, अनुत्क्रमणीयता। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका हो, पूर्व संक्रियात्मक विचार का एक सीमा नहीं है पूछा गया है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रतीकात्मक विचार का विकास। अगला प्रश्न है, डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डैश के अलावा, किसके अलावा, देखिए प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं इस प्रश्न में। डैश के अलावा बोला गया है, इसके इस ऑप्शन के अलावा जो है निम्नलिखित कारणों से युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेल जो है बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये करेक्ट है। तो क्या क्या भूमिका निभाता है आप देखते हैं। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, सही है। बच्चे जो खेल खेलते हैं उनका शरीर जो है मजबूत होता है, निपुणता प्राप्त करते हैं। यह उनकी इंद्रियों को भी उत्तेजित करता है, ये भी करेक्ट है। और देखिए, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए, ये भी सही है। लेकिन यह समय बिताने का सुखद तरीका जो है ये नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। इसके अलावा जो है निम्नलिखित कारण से बच्चे जो है खेल खेलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका ऑप्शन इसमें 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। आपके ऑप्शंस हैं, देखिए इसमें जो है गंभीर रूप से सोचना है, यानी कि तार्किक चिंतन करना है आपको, क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए जो है इसमें आपको कौन सा प्रश्न सही रहेगा ये पूछा गया है। आपके प्रश्न देखिए क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं इसमें। क्या आप इसके उत्तर जानते हैं।
सही जवाब क्या है? आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, विभिन्न तरीकों से हम इन्हें कैसे हल कर सकते हैं। तो देखिए, कोई भी प्रश्न को जो है बच्चे यदि गंभीर रूप से सोचता है तो उसके लिए जो है वो विभिन्न तरीका ढूंढेगा, और ये जो है उसका क्रिटिकल थिंकिंग को प्रदर्शित करती है। तो इसलिए विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 करेक्ट है आपका 5 का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आपके ऑप्शन है करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। ये तो सही है, करके सीखना भी जरूरी है, परियोजना विधि भी सही है, और सहयोग से सीखना ये भी सही है। और देखिए, थीमेटिक इकाई, नियमित इकाई परीक्षण, परीक्षण आपका गलत हो जाएगा, और रैंकिंग भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा आपका। और व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, लेबलिंग करना आपका गलत हो जाएगा, नेगेटिव वर्ड है लेबलिंग। और परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग, रैंकिंग भी आपका गलत वर्ड है। तो आपका इसमें करेक्ट एक ही है, ऑप्शन 1 आपका सही है। ऑप्शन 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? आपके ऑप्शन है स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन को अनुभव से सीख सकते हैं, और स्कूलों में जो है शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंब करे, जीवन सच्चा शिक्षक है। तो देखिए, इसमें जो है आप क्वेश्चन को ध्यान से यदि पढ़ेंगे तो शिक्षा स्वयं ही जीवन है, इस कथन को जो है कौन सा ऑप्शन सही बता रहा है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो है देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, क्योंकि स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंब करे, ये जो है आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंब करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है, ये करेक्ट है। और इस सिद्धांत का विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, ऐसा नहीं है, ये गलत है ऑप्शन। ये नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित, कार्यवाही के बीच नहीं, ये गलत है। और अगला देखते हैं क्या ऑप्शन है, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं, ये भी जो है आपका गलत हो जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में जो है यही माना जा सकता है, उनके सिद्धांत ने जो है संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच जो है एक सहयोग का समर्थन किया है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र जो है यही संदर्भित करता है कि एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। उनको जो बच्चों को जो है थोड़ा सा यदि सहयोग मिल जाए और स्वयं से जो है यदि कार्य करने के कार्य कर सकते हैं, तो ऐसे में जो है इसी को जो है निकटवर्ती विकास के रूप में जाना जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व, देखिए एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में जो है क्या क्या गुण होते हैं? स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है, में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, दृढ़ और अहंकारी होने की आदत, समाज में प्रचलित और विविध लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एक उभयलिंगी व्यक्ति में जो है आमतौर पर माने गए हैं पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। आपके ऑप्शन है मीडिया, समाजीकरण, संस्कृति, ट्यूशन। तो देखिए इसमें जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ट्यूशन, ट्यूशन को छोड़कर जो है अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिका निर्वहन करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है,
मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। और ये करेक्ट है आपका। मानकीकृत परीक्षण जो है ये गलत होता है, नेगेटिव वर्ड है। और इसमें जो है आपको पूछा गया है इसकी आलोचना में, तो वे जो है वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए ये जो है पक्षपाती होते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन वन हो जाएगा इसमें, और दूसरा ऑप्शन जो है वो सभी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा गलत है, एकाधिक नहीं होगा यहाँ पे, बहुबुद्धि का सिद्धांत क्या कहता है, इसमें ये क्वेश्चन होना चाहिए था बहुबुद्धि का। और आपके ऑप्शंस हैं, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बहुबुद्धि याद रखिएगा, ठीक है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है क्या कहता है, ये पूछा गया आपसे। तो इसका सिद्धांत जो है ये है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, यही ये बतलाता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। आपके ऑप्शन से बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, बच्चे को सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। देखिए ये जो है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानना, ये सही है, लेकिन इससे भी पॉजिटिव देखिए, बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, ये आपका सही हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन जो है आवधिक अंतरालों पर बच्चे का प्रदर्शन का आकलन करना और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, प्रमाणित नहीं करना है, ये गलत है। बच्चों की प्रगति की निगरानी करना भी गलत हो जाएगा, और इसलिए आपका निर्धारित करना ये भी गलत है, नेगेटिव वर्ड है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका जो होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बच्चे को सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन टू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। देखिए क्वेश्चन को आप हमेशा ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें जो है पूछा गया है कि कौन सा जो है नहीं है। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया, ये जो है गलत है, ऐसा नहीं हुआ था। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। देखिए ये जो है इसमें जो है ये करेक्ट है एक्चुअल में, क्योंकि इसे जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया था। सतत विकास और सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है ये करेक्ट है इसके लिए। और ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, ये भी सही है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित होती है, ये भी सही है। लेकिन इसमें जो है देखिए ये बच्चे को धीमे, खराब और बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है, ये जो है आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें पूछा गया नहीं है, इसलिए जो है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही होगा, क्योंकि ये जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। इस वीडियो में हम इतने ही प्रश्न करेंगे। अगले वीडियो में फिर से जो इस 2018 का जो 15 प्रश्न है CGP का, उसको हम लेकर आएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें जो भी CTET की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।